हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्लॉइडी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये प्लॉइडी टर्म आपको तब मिलती है जब आप इनहेरिटेंस देखते हैं, क्रॉसेस देखते हैं, तब देखने को मिलती है कि कैसे हिप्लॉइड बन रहा है, कैसे दो पेरेंट के फ्यूजन से कोई जाइगोट बन रहा है और वो डिप्लॉइड नेचर के हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस आपको प्लॉइडी में मिल जाती है। सो ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आई एक्सपेक्ट कि इतना आपको पता होगा। बट अगर नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो हैप्लॉइड कंडीशन होता है वो हम एन कंसिडर करते हैं और जो डिप्लॉइड कंडीशन होता है उसे हम 2n कंसिडर करते हैं। देखिए, हैप्लॉइड कंडीशन तब जनरेट हमें यूजुअली देखने को मिलती है, ऑल्दो इसके बहुत अलग अलग कंडीशंस होते हैं, लेकिन हमें तब देखने को मिलती है जब कोई पेरेंट का, जैसे मेल और फीमेल दो पेरेंट हुए और उनका जो फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद सिर्फ एक ही पेरेंट का अगर गैमेट ऑफस्प्रिंग पे आया तो उसे हम हैप्लॉइड कंडीशन कहते हैं, जैसे कि एन कंडीशन कहेंगे। और उस केसेस में, कुछ केसेस में क्या होती है कि जब मेल और फीमेल दोनों का ही अगर गैमेट, मेल और फीमेल दोनों का ही अगर गैमेट ऑफस्प्रिंग पे आ जाए तो उसे हम कहते हैं डिप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, एन और 2n, ये कंडीशन हमें समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि प्लॉइडी के बारे में जब हमें पूछते हैं क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में हो जाता है कि मैच द फॉलोइंग एंड ये सब के टाइप पे डेफिनेशंस में भी पूछ सकते हैं। सो हमें प्लॉइडी की एक चार्ट आती है, उस प्लॉइडी की चार्ट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जब प्लॉइडी की चार्ट आती है ना, उसमें प्लॉइडी, देखिए प्लॉइडी की दो कंडीशन जेनरेट होते हैं। एक होता है यूप्लॉइडी और दूसरा होता है एन यूप्लॉइडी। ओके, एक हुआ यूप्लॉइडी और दूसरा हो गया एन्यूप्लॉइडी। जो यूप्लॉइडी वाला कंडीशन होता है ना, यूप्लॉइडी वाला कंडीशन में क्या होता है, पूरी प्लॉइडी ही बदल जाती है। अब मैं यहाँ कह रही हूँ, जब यूप्लॉइडी का कंडीशन होता है, ये मैं इंडिविजुअल एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले यूप्लॉइडी को एक्सप्लेन करते हैं। सो यूप्लॉइडी में क्या होता है कि सपोज डिप्लॉइड कंडीशन क्या था, डिप्लॉइड कंडीशन था ये वाला 2n, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। और हैप्लॉइड कंडीशन क्या था, हैप्लॉइड कंडीशन में था सिर्फ n, ये था। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये 2n बदल के, अगर 2n हट के अगर 3n कंडीशन बन रहा है, ठीक है, अगर 3n कंडीशन बन रहा है, दैट मीन्स इसे हम ट्राइप्लॉइडी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है, उसे हम ट्राई कंसीडर करते हैं, एंड 4 लिखा होता है तो टेट्राप्लॉइडी कहते हैं। सो किसी ऑर्गेनिज्म में उनका अगर प्लॉइडी अगर 2n से अगर 3n में चेंज हो रहा है तो उसे हम यूप्लॉइडी कहते हैं। मतलब पूरा सेट जो होती है, प्लॉइडी का जो सेट होती है ना, वो पूरा सेट ही चेंज हो जाना, 2n से 3n बन जाना। और ऐसे अगर हैप्लॉइड कंडीशन पहले 2n था, फिर उसके बाद 3n बन गया, तो इसे भी हम कहते हैं यूप्लॉइडी कंडीशन कहते हैं। अब इतना तो हो गया। अब 2n कंडीशन ऐसा नहीं है सिर्फ 3n में कन्वर्ट होता है, वो 4n में भी हो सकता है, 5n में भी कंसिडर कर सकते, कभी कभी n में भी कंसिडर हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो और भी बहुत सारे हैं, 2n, 6n, 7n, ये सारे बहुत सारे कंडीशन हैं। इसके बारे में मैं इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर 2n अपना एक प्लॉइडी है, अगर वो 2n कंडीशन चेंज होके अगर अलग अलग उसमें चेंज हो रहा है ना, 4n, 5n, पूरा सेट ही प्लॉइडी का चेंज हो रहा है, तो उसे हम कंसिडर करते हैं यूप्लॉइडी। ठीक है, अब यूप्लॉइडी तो समझ आ गया। अब यूप्लॉइडी में बहुत सारे कंडीशन होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, पॉलीप्लॉइड होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, फिर टेट्राप्लॉइडी होती है, पेंटाप्लॉइडी होती है, बहुत सारे प्लॉइडीज को हम कंसिडर करते हैं यूप्लॉइडी में। ठीक है, अब यूप्लॉइडी तो समझ आ गया। अब यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी को आप तब कंपैरिजन कर पाएंगे जब मैं आपको एन्यूप्लॉइडी के बारे में बताऊंगी। अब आते हैं एन्यूप्लॉइडी के बारे में कि एन्यूप्लॉइडी में क्या हो रहा है। एन्यूप्लॉइडी में हो रहा है कि देखिए, पहले क्या होती है, इसमें दो चीज़ें होती है कि 2n प्लस या फिर माइनस x, और ये x वेरी कर सकता है। ये x कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें ये सोचने वाली बात है कि जो 2n कंडीशन था ना, वो हमेशा ही रहेगा। 2n कंडीशन तो था, वो इसमें हमेशा ही रहने वाला है। डेट मीन्स कि अब 2n प्लस 1, 2n प्लस 2, 2n प्लस 3, ये तो समझ में आ गया कि 1 2 3 मैंने यहाँ बताया। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस एमर्ज होते हैं, 5 6 वैसे करके। तो ये सारे हमें दिखने को मिलते हैं एन्यूप्लॉइडी में, कि जो बेसिक चीज़ है ना, बेस हमारा नहीं बदलता, बेस हमारा 2n ही रहता है, लेकिन जो इसके साथ जो प्लस जो x वैल्यू होती है वो वेरिएबल होती है, x हमेशा चेंज होती है। अब x चेंज होने का मतलब ये भी है कि यहाँ हमने देखा कि प्लस माइनस मैंने मेंशन किया है, तो प्लस माइनस का क्या सेंस बन रहा है यहाँ पे। सर 2n प्लस 1 कंडीशन भी हो सकता है, 2n माइनस 1 कंडीशन भी हो सकता है, प्लस माइनस दिया गया था, 2n माइनस 2 भी हो सकता है। तो हर चीज़ का अपना अपना
अलग अलग वेरिएबल क्रिएट हो रहे हैं। सो इसी को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी में बहुत सारे कंडीशंस बन रहे हैं, जैसे कि यूप्लॉइडी में डिप्लॉइडी था, पॉलीप्लॉइडी था, ट्राइप्लॉइडी किसे कंसिडर कर रहे थे जब 3n होता था, फिर टेट्राप्लॉइडी किसे कंसिडर करते थे जब 4n होता था, राइट। अब एन्यूप्लॉइडी में भी ये सारा जो 2n + 1, 2s + 2, 2n + 3, 2n - 1, ये सबका भी अलग अलग इनको हम नेम देते हैं अलग अलग, क्योंकि सबको तो हम एन्यूप्लॉइडी नहीं कह सकते हैं, इनमें भी वेरिएशंस कुछ कुछ है। तो एन्यूप्लॉइडी के भी टाइप्स होते हैं, अब उन टाइप्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम मोनोसोमी में जाते हैं कि मोनोसोमी में क्या होती है। इनका नाम थोड़ा सा अलग होता है। हम जब यूप्लॉइडी की बात करते हैं सो हम प्लॉइडी वाला टर्म यूज़ करते हैं, जब एन्यूप्लॉइडी के बारे में बात करते हैं हम सोमी वाला टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये रहा मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है, मैंने आपको कहा 2n ± x होता है, 2n ± x होता है, लेकिन इस मोनोसोमी वाला कंडीशन में क्या होता है, 2n - 1 होता है। अब आपको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि 2n - 1 मतलब 2 से 1 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, राइट। एंड 1 को हम यूजुअली मोनो में कंसिडर करते हैं, ठीक है, उसको हम मोनो कहते हैं। तो इसीलिए हमने 2n - 1 को जो 1 कंडीशन हुआ उसे हमने मोनोसोमी कंसिडर कर लिया। अब नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में वापस हमारा वही जो बेसिक जो फॉर्मूला है वो तो यही है। अब इसी के ऊपर करके हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए दूसरा कंडीशन है 2n + 1। अब 2n + 1, अब इस कंडीशन को तो ट्राइसोमी तो कहते ही हैं। अब ये याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2n है, 2 के साथ 1 प्लस करने पे कितना आता है हमारा, 3 आता है। अब 3 मतलब ट्राइसोमी, तो ऐसे करके हम याद करते हैं कि ट्राइसोमी इस कंडीशन को कहते हैं। बट अल्दो अगर आपने प्लॉइडी को बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ा होगा तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है, आपके बेसिक्स और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी प्रिंटेड रहती है। बट अगर आपको बस एग्जाम्पल्स डेफिनेशंस पढ़ के याद करने तो मैं आपको बस उसके लिए ट्रिक बता रही हूँ। सो ये हो गया ट्राइसोमी का कंडीशन। अब हम बढ़ते हैं आगे, ये रहा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला पे अब ट्राइसोमी हो गया, हमने देखा मोनोसोमी देख लिया। अब हम देखते हैं टेट्रासोमी। टेट्रासोमी में क्या हो जाता है, 2n + 2। अब अगेन 2 + 2 4 होता है, तो इसीलिए हमने टेट्रासोमी बोल दिया। अब पेंटासोमी वाला एक कंडीशन आता है, तो पेंटासोमी में क्या होगा, 2n + 3, 2 + 3 होता है 5, तो यहाँ पे 5 एंड डेट इज़ पेंटासोमी। ये कंडीशन हो गया। अब ऐसे करके हमने एन्यूप्लॉइडी का भी देख लिया है कि मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी और पेंटासोमी को किसे कहते हैं। अब इसी एन्यूप्लॉइडी में एक और कंडीशन आता है डाइसोमी, ये 2n आता है। अब ये 2n क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके साथ हमने ना कुछ प्लस किया है ना माइनस किया है, कुछ भी नहीं किया है, राइट। कुछ भी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाली है, दैट मीन्स कि अपने आप में ही ये अकेला है। एंड सिंस यहाँ पे 2 मेंशन है तो इसे हमने इसमें क्या कर दी, डाइसोमी कंसीडर कर दी। अब आप पूछेंगे कि डाइसोमी और डिप्लॉइडी कंडीशन में क्या डिफरेंस है। वैसे तो यूजुअली हम देखते हैं तो इन दोनों में कोई वैसा डिफरेंस नहीं होता। 2n कंडीशन डाइसोमी होता है एंड 2n कंडीशन जो होती है वो डिप्लॉइडी ही होता है। ये दोनों ही सिमिलरली सेम ही होते हैं। बट केसेस यहाँ क्या है कि डाइसोमी जो कंडीशन में है ना, 2n, अब हमने क्या की थी, 2n - 1 की थी, तो 1 जो रह गया था इसलिए हमने उसे मोनोसोमी कर दी थी। तो डाइसोमी में अगर हम एक और कंडीशन होती है 2n - 2 अगर हमने कर दी होती तो ये तो 0 वैल्यू देगी, तो इसे हम नलीसोमी कहते हैं, ठीक है, नलीसोमी कहेंगे। अब 2n - 2 तो आपको 2 तो नहीं दे रही है ना, 2n तो नहीं दे रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अगर 2n देती तो इसे हम डाइसोमी कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई चीज़ अगर 2n - 0 होता तो हमें 2n देती, सो उसे हम शायद डाइसोमी कह सकते थे, ठीक है। अब मैं आपको नलीसोमी की बात बोल दी है तो नलीसोमी भी चलो एक्सप्लेन कर ही देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ट्राइसोमी का कंडीशन जनरेट हुआ है तो 2n + 1 हो गया, ये रहा हमारा ट्राइसोमी। अब ये ट्राइसोमी है तो इसका नलीसोमी क्या होगा, अब 2n कंडीशन है -2 हो गया, तो ये रहा हमारा नलीसोमी, ठीक है। जो बना है ना उसको जब हम माइनस कर देते हैं इक्वल नंबर से, x की वैल्यू अगर इक्वल होती है उससे अगर माइनस कर देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, आंसर नलीसोमी हो जाता है। अब देखिए 2n का वैल्यू अगर हमने x के बराबर रखा, ठीक है, 2n और x का वैल्यू अगर बराबर रखा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नलीसोमी हो जाएगा। वैसे यहाँ पे हम 2n = x नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे n भी एक फैक्टर आ रहा है, तो ठीक है। फिर भी आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि 2n - 2 अगर इक्वल नंबर से हम माइनस कर दे तो चीज़ें क्या हो जाएगी, नलीसोमी हो जाएगी। एंड टेट्रासोमी भी ऐसे ही होता है कि 2n + 2 होती है, फिर 2n - 2 कर देंगे तो टेट्रासोमी हो जाएगी। तो इसी को नलीसोमी का भी मैं एक और एग्जाम्पल दे देना चाहती हूँ। सो 3n कंडीशन था, हमने क्या की थी, ट्राइप्लॉइडी में हमने देखा था 3n कंडीशन था, तो 3n - 3 अगर हम कर देंगे तो ये अगेन हमें नलीसोमी देगी।
मतलब मैं आपको समझाने के लिए बात कर रही हूँ कि 3n-3 जो होती है वो नलिसोमी देखिए। जस्ट मैं बस बताना चाहती हूँ कि जो ओवरऑल जो होती है वो 0 हो जाती है, और 0 को हम क्या कंसिडर करते हैं, नल वैल्यू कंसिडर करते हैं। सो इसीलिए हमने उसे नलिसोमी कंसिडर कर दिया, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई कि एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, यूप्लॉइडी क्या होती है, ठीक है। और एन्यूप्लॉइडी में हम क्या कंसिडर करते हैं, मोनोसोमी कंसिडर करते हैं, डाइसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, पेंटासोमी एंड वैसे करके बढ़ता रहता है। एंड यूप्लॉइडी में हम क्या करते हैं, प्लॉइडी कंसिडर करते हैं, 2n, 3n, 4n, मतलब पूरा सेट ऑफ प्लॉइडी उसकी चेंज होती है। लेकिन इन केस ऑफ एन्यूप्लॉइडी सिर्फ एक क्रोमोसोम चेंज होती है, ठीक है। वो चेंज होते हैं बाय द नंबर ऑफ प्लस और माइनस ऑफ 1, 2, 3, 4 कुछ भी आप दे दो तो उसे हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। आई होप आपको इतना तक समझ आ गया है। एंड अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ एन्यूप्लॉइडी एंड व्हाट इज़ यूप्लॉइडी एंड व्हाट इज़ ट्राइसोमी, व्हाट इज़ मोनोसोमी एंड व्हाट इज़ ट्राइप्लॉइडी, तो आप इसका मैच द फॉलोइंग या फिर जैसे भी हो, आपको जैसे भी क्वेश्चन आए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक पुराने क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, शायद इनहेरिटेंस या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किसी में तो आया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं और वो क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपसे वो क्वेश्चन क्योंकि आपने ये वीडियो देख ली तो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर बनने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी है या फिर आप मुझे चाहते हैं कि मैं कुछ एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कंटेंट पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड हो, उसे भी इस वीडियो की ज़रूरत है, उन्हें भी नहीं समझ आ रहा, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है और उसे याद नहीं कर पा रहे, मैं बस याद करने के लिए आपको ट्रिक बता रही, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही थी वैसे डिटेल्स में, तो आप उन्हें ये वीडियो भेज सकते हैं ताकि उनको भी मदद हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।